नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के जो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में, यानी हमें संविधान के अंदर पढ़ना है मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकारों को हमने लिया है यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम उसको जानते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को? ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो ये हमारा राइट आंसर है ना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मौलिक अधिकार है क्या है? कभी भी निलंबित किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपको हम बता दें कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार हमें प्रदान तो किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में समाप्त कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115 में, या अनुच्छेद 12 से 35 में, या अनुच्छेद 222 से 235 में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। यानी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, और ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। यानी हम आपको बताएं तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित है। कहाँ से? 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या उपयुक्त सभी? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उपयुक्त सभी है ना। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो इसमें से अगर हम बात करें तो 14 से लेकर के 18 तक तो हमें किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। और 19 से लेकर के 22 तक में है हमारा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी इसमें से विभिन्न अलग सबसे कौन है, भिन्न कौन है? डी ऑप्शन, ठीक है, सबसे भिन्न है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि हैं कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, या 18 से 21 तक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 19 से 22 तक। यानी 14 से 18 तक तो हमारा क्या है? समानता का अधिकार है, और 19 से 22 तक में किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद
बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित ये है अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत। अगर कोई छुआछूत करता है जात बिरादरी के नाम पे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी विद्या और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। इसको छोड़ करके किसी भी उपाधि को नहीं ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। और अनुच्छेद 24 जो हमारा प्रश्न पूछा गया था वो उसका आंसर था अनुच्छेद 24, यानी 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है तो उसको कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। हाँ, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी अनुच्छेद 17 में, अभी हमने पढ़ा पीछे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संविधान, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो अनुच्छेद नंबर ए 19, अनुच्छेद 19 जो हमारा है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 19, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही है। अनुच्छेद 19 में हमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? तो ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं उनको संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30, यानी अनुच्छेद 30 में ये दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? ए, न्यायपालिका, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, ये भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था ये वाद, है ना, इसके द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत वर्णित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या है?
मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यानी कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A में स्थित है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, 300A में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी की जो तीनों अधिकार आप देख रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और भाषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो केवल हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, ओके, तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो हम अभी आपके लिए लेके आएंगे वो कल सुबह 10 बजे आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है या कुछ चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करती हैं तो वो आप हमको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू।